बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का आखिरी टॉपिक, और टॉपिक का नाम है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीएससी के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियोमीटर को, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी, और मेन टॉपिक था हमारा वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो कि 2 थे। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी पोटेंशियोमीटर के लिए, आप उसको जरूर करिएगा ताकि आपको ये वाला टॉपिक कंफर्म हो सके। गाइज देयर आर 2 एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट इज द टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल, और गाइज दूसरा वाला टॉपिक है हमारा टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। मींस पोटेंशियोमीटर से 2 चीज़ें फाइंड करेंगे, एक तो 2 सेल्स में से उनका ईएमएफ कंपेयर करेंगे, और दूसरा सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, वीडियो नहीं देखा है इसका भी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी मिल जाएगी आपको, दोनों लिंक्स पड़ी हैं, आप देख लीजिएगा इसको। गाइज अब क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का डायग्राम वहाँ पे जो बनाया था, इससे पहले वाले वीडियो में पोटेंशियोमीटर में डिस्कस किया था, तो उस डायग्राम में वुडन बोर्ड बनाया था पूरा, और वुडन बोर्ड में 5 राउंड भी लगाए थे ऐसे करके। वायर जो रेजिस्टेंस वायर का था उसके 5 राउंड, क्यों, बोर्ड लंबा ना हो जाए, 1 मीटर का वायर था और हमें रेजिस्टेंस हायर करना था, दैट इज वाई वी विल यूज, वहाँ पे मैंने जो यूज किया था वो क्या यूज किया था, 5 राउंड्स किए थे उसका यूज़ 500 मीटर का वायर करने के लिए, 500 सेंटीमीटर का मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर 5 मीटर का वायर करने के लिए, दैट इज वाई बोर्ड में यूज किया था। तो गाइस यहाँ पर जो डायग्राम बनाना वो उतना लंबा नहीं बनाना हम लोगों को, ठीक है, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उस वायर के 5 राउंड को सिंगल राउंड मान लेते हैं और बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट करते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा है टू कंपेयर एन ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले वही रेजिस्टेंस वायर जो वुडन बोर्ड में लगा था उसको छोटा सा यहाँ पे मान लिया हमने, यहाँ पे दैट इज ए पॉइंट ए, दैट इज ए पॉइंट बी, और ये है रेजिस्टेंस वायर जो कि वुडन बोर्ड में फिट है, किसमें, पोटेंशियोमीटर में। ओके गाइस, तो उसको छोटा बना लिया बस केवल। अब उतना बड़ा बोर्ड बनाओ, 5 डायग्राम बनाओ, क्या मतलब बनता है, हमें यहाँ पे केवल एप्लीकेशन पढ़ना है ओनली। अब इसके बाद बच्चों इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक नॉन सोर्स से, मतलब एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसकी एक प्लग की लगा दी, इसको के का नाम दे दिया हम लोगों ने यहाँ से, और इसको जाके यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये नॉन सोर्स होने का मतलब इसका हमें ईएमएफ हर पॉइंट पे मालूम होगा। ओके, ये नॉन सोर्स है। इसके अलावा हमें अगर कंपेयर करना है ईएमएफ को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे लाके एक वायर से एक सेल फिट की, और एक सेल के बाद में यहाँ पे 3 वे की, घर में 3 लगाते हैं ना, 3 वे की 3 पॉइंट जोड़ सकते हैं इससे हम लोग, किसी को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, तीनों है, तो 3 वे की ऐसे ऐसे है। बोर्ड्स वगैरह घर में होते हैं इलेक्ट्रिक वाले, वही वाला यूज कर सकते हैं, 3 वे की है। अब ये वाली सेल और एक सेल हमने यहाँ लगा दी नीचे, यहाँ पे कनेक्ट कर दी, और इस मिडल वाली की से हम लोगों ने यहाँ पे वायर लिया और यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जॉकी से जाके इसको अटैच किया। जॉकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, वायर में करंट आता है यार, टच करोगे तो हिल जाओगे दैट इज वाई वी आर यूजिंग इट जॉकी। जॉकी क्या, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के लिए। गाइस यहाँ जॉकी है, ये 2 सेल्स हैं, और इन दोनों सेल का ईएमएफ मान लिया, लेट्स सपोज हैविंग ईएमएफ E1 एंड दैट इज E2, और मैं की का नाम डाल देता हूँ K1, K2, K3, ऊपर K अकेला था, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे K2 को तो हमेशा ऑन रखना है, जो हमारे K1 और K3 है वो अल्टरनेटिवली ऑन करना, जो सेल चलाएंगे उसको। ऐसा नहीं कि हम तीनों ऑन नहीं कर सकते, तीनों ऑन कर सकते हैं, बट यहाँ पे कंपेयर करना है ना, तो पहले इसका ईएमएफ निकाल लो, फिर इसका फाइंड कर लो, दोनों को डिवाइड कर दो उठा के, कंपेयर हो जाएगा, रेशियो निकाल लो, वही तो कंपेयर होता है, तो ये करते हैं। पहले केस में फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, व्हेन K3 को ऑफ कर दे रहे हैं और K1 को ऑन कर दे रहे हैं, तो व्हेन K3 इज ओपन, हाँ बोले यार K3 को ऑन कर दिया, K1 को ऑफ कर दिया, तो K2 का क्या होने वाला है, तो K2 तो लगातार ऑन रहेगा यार, गैल्वेनोमीटर लगा, डिफ्लेक्शन दिखाना है, 0 करंट शो करना है ना, तो यहाँ पे व्हेन K3 इज, अब हम लोग पढ़ते हैं ना ऑफ और ऑन करना, तो फ्रिक्शन बोलते हैं ओपन और क्लोज। ओपन मतलब खुलना, खुलना नहीं है, ऑफ होना होता है, ठीक है। तो K3 इज ओपन एंड K1 इज क्लोज। हाँ, K कहाँ चला जाएगा भाई,
के तो ओपन है, के से कोई मतलब नहीं, केवल मैंने ऑफ किसको किया है, K3 को। ऐसे बोल सकते हो ना, ओनली K3 इज ओपन, बस सारे ओपन, सारे क्लोज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऑन कर दिया, मतलब ये वाली सेल नहीं चलने वाली है, ये वाली सेल चलेगी, करंट यहाँ से चलेगा, ऐसे घूमते 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 यहाँ से वापस थोड़ा इसमें आएगा, ये वाली सेल भी चलेगी, ये भी सेल है ना, ऑन किया है इसको, ऑन किया तो ये भी अपना इधर से करंट ऐसे देगी, इधर पहुँचेगा ऐसे ऐसे ऐसे, इधर वापस होता हुआ इधर ऐसे नेगेटिव तक आएगा, ये रास्ता होगा ना पॉजिटिव से नेगेटिव वाला, ओके। तो ये वाली सेल का करंट ऐसे घूमता हुआ ऐसे आएगा, और ये वाली सेल इधर से अपना भैया करंट ले जाती वापस, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। मान लिया इस सेल का, इस बैटरी का वोल्टेज है, दो चीज़ें होती है ना, एक ईएमएफ होता है और एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल। तो V क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल, और ईएमएफ क्या होता है, पूरी सेल का, मतलब अंदर और बाहर दोनों मिला लीजिए। अब बच्चों जब हमने इसको ओपन कर दिया तो ये वाली बंद है, ये वाली ऑन की। अब गाइज हमें यहाँ फॉलो करना जीरो करंट को, और जीरो करंट कब फॉलो होगा, जीरो करंट तब फॉलो होगा जब यहाँ पे करंट नहीं आएगा, और यहाँ पे करंट कब नहीं आएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएंगे दोनों पॉइंट से। किरचॉफ लॉ में पढ़ा था हम लोगों ने वीटस्टोन ब्रिज में। तो गाइज यहाँ पे जब इस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट हमने मूव करा है, ऐसे ऐसे यहाँ मूव करा है, जैसे हमने यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे रखा, लेट्स सपोज दैट इज द डिस्टेंस L1 लेंथ पे रखा, ये पूरी 100 सेंटीमीटर थी, 500 सेंटीमीटर जो भी लेंथ होगी इसकी, उसमें से कुछ लेंथ पे हमने यहाँ मीटर स्केल से देखा, इस लेंथ पे रखते ही क्या हुआ, गैल्वेमीटर ने जीरो कर दिया करंट, और गैल्वेमीटर ने जीरो करंट कर दिया, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि भैया पोटेंशियल जो है इधर वाले हिस्से का और इधर वाले हिस्से का कैसा हो गया है, बराबर हो गया है। और पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाएगा तो देयर इज नो करंट, इसका मतलब जीरो करंट शो कर रहा है। तो करंट केवल इधर तो जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, करंट आ ही नहीं रहा है और जीरो करंट है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, वहाँ पे क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, रो इक्वल टू V अपॉन L। तो गाइज उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लगा दिया, रो इक्वल टू V अपॉन, गाइज लेंथ कितनी है L1, ग्रेडियंट का नाम रो, ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, PGRAD, पोटेंशियल ग्रेजुएट नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट में समझ लेना इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। गाइस यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज बाय V इक्वल टू रो L1। अब बच्चों ये जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है, वो होगा EMF के बराबर। क्यों होगा, उसका रीजन यहाँ पे करंट तो है नहीं, और जीरो करंट वाले केस में हमें केस मालूम है भैया, V इक्वल टू E माइनस IR फॉर्मूला होता है, रिलेशन बिटवीन द एक्टिव पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटरडिस्टेंस रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने। इस केस में अगर I जीरो है हमारा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, V बराबर E के हो जाएगा भैया। जब कोई करंट नहीं होता है तो पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल और EMF कैसा होता है बच्चों, बराबर होता है। दैट इज भाई यहाँ पे जो इस सेल का EMF निकलेगा वो निकलेगा E1 इक्वल टू, तो यहाँ V1 मान लेते हैं इसको, पहला वाला है ना, इसलिए E1 इक्वल टू रो L1, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका EMF निकाल लिया हम लोगों ने बहुत छोटे से फॉर्मूले से। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको ऑफ कर दीजिए, इसको ऑन कर लीजिए और सिमिलर यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे। कौन सी इक्वेशन, कोई लेंथ पे यहाँ पे जीरो हो जाएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट बिकम्स L2। तो भैया इस वाले केस को लगाया था, तो उस केस में ऐसे थोड़ा सा डॉट कर देते हैं यहाँ से, ऐसे दो नहीं हो गए ये, हाँ ये मत समझना दो चौकी लगा दी, नहीं, ये डायग्राम बना के ये बताया मैंने कि भैया इस वाले का L1 लेंथ पर जीरो करंट से हो रहा है, इस वाले के लिए L2 लेंथ पर जीरो करंट से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, K3 ओपन था, अब K3 कैसा कर दो, K3 क्लोज एंड इसे क्लोज कर दिया। अब K1 कैसा कर दो, ओपन, और जैसे ही ओपन किया बच्चों तो सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही इस सेल का EMF कितना हो जाएगा, E2 इक्वल टू रो L2, ठीक है। ये दो लाइनें बनाई है मैंने, दो, इसका मतलब दो नहीं है यहाँ पे, पहले वाले की लेंथ L1, दूसरे वाले की लेंथ L2, जहाँ पे ये जीरो करंट शो करेगा। आगे गाइस हमें क्या करना था, कंपेयर कर लो, कंपेयर भैया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड में डिवाइड कर दो, यहाँ से फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल टू रो L1 अपॉन रो L2। गाइस रो बराबर क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल होता है, जो कि लगातार उतना ही रहेगा, दैट इज वाई ये सिमिलर है।
कट गया ना, तो बच्चों कितना आ गया, E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 आ गया। एक काम और हो जाएगा इससे, कौन सा, अगर मान लो इस सेल का इमेज मुझे मालूम हो पहले से, तो भाई इसका निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, देखो फार्मूला, भाई लेंथ तो हमें मालूम ही होगी, यहाँ रखा है L1 L2 की वैल्यू नॉन है, E1 मालूम हो जाएगा तो E2 अननोन भी हो जाएगा, निकाल सकते हैं, या दोनों का रेशियो मालूम पड़ जाएगा यहाँ से, तो वी कैन कंपेयर। तो दैट इज द एप्लीकेशन नंबर 1 टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल्स। लेट्स नोट डाउन प्लीज। अब आता है टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल्स, सेकेंड एप्लीकेशन है इसका। डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वही रेसिस्टेंस वायर, इसका नाम क्या था अभी, ए बी, और इस वायर से हमने ऊपर एक सोर्स जोड़ दिया, दैट इज ए नॉन सोर्स ऑफ करंट, और की से अटैच कर दिया इसको, अटैच करने के बाद इसको जोड़ दिया ऐसे जाके यहाँ से अटैच। इसकी पूरी लेंथ कोई ना कोई होगी, एल लेंथ है। और इसके बाद बच्चों अब हमें क्या करना है, टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। कंपेयर तो करना नहीं, तो एक सेल लगाते हैं जिसका फाइंड करना है। इससे हमने एक सेल अटैच कर दी, और फिर से वही हमारा काम। मेरे पास एक 3 वे की है, 3 वे की में 3 की हैं, 1 2 और 3। अब की बार बच्चों इस जगह लगाना होगा एक रेसिस्टेंस बॉक्स आर बी। बताते हैं रेसिस्टेंस बॉक्स क्या होता है भाई, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ लगा दिया एक जॉकी से अटैच। जॉकी सभी को मालूम है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। आर बी रेसिस्टेंस बॉक्स, क्या होता है रेसिस्टेंस बॉक्स, लैब में पहुंचोगे बॉक्स मिलेगा। और मज़े की बात ये आती है, रेजिस्टेंस जब लगाना होगा उसमें तो उसको प्लग को हटाना पड़ता है। स्विच ऑन कर दिया, किसी में अटैच किया हमने सर्किट से, अटैच करने पे क्या होगा, एक की लगी होगी, जितने उस पर नंबर पड़े होते सभी पे, 5 ओम 10 ओम 2 ओम 3 ओम, जितने का बॉक्स होगा, बड़ा भी होता है छोटे भी होते हैं। जितनी की आप निकाल देंगे उतना रेजिस्टेंस लग जाएगा। जैसे आप की निकालेंगे तो क्या होगा, नीचे रेजिस्टेंस वाला वर्क करेगा। तो उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग बाद में, रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे वर्क करता है। एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से। फिलहाल एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, इसका काम है रेजिस्टेंस को ऐड करने का, ठीक है। और हमें इस सेल का जो गिवन सेल है, हमें क्या निकालना, दैट इज इंटरनल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर है वो हमें फाइंड करना है। ओके बच्चों, तो बात करते हैं। यहाँ पे इसका पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका नेगेटिव है, और इसका वोल्टेज V है, इसका EMF E है। इसका पॉजिटिव तो मालूम ही है, दिखाई पड़ रहा बड़ा वाला, नेगेटिव पॉजिटिव वाला ये वाला है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे की K1 है, यहाँ पे की K2 है, K3 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, गैल्वेनोमीटर तो ऑन रहेगा ही रहेगा। अब गाइज जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने वाले केस में 2 केसेस फिर से रहेंगे हमारे पास। हमने यहाँ पे इस की को तो ऑन कर रखना ही रखना है। पहले हमने यहाँ पे इस की को ऑन किया, की को ऑन करने के बाद में क्या हुआ, इसके जॉकी के माध्यम से इसका नल पॉइंट निकालते हैं। लेट सपोज नल पॉइंट का मतलब जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा L1। लेट सपोज ये पॉइंट हमने वो डाल दिया जहाँ पे जॉकी से नल पॉइंट आया, मतलब गैल्वेनोमीटर पे कोई भी करंट शो नहीं हो रहा है। करंट कब नहीं शो होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा या सेम पोटेंशियल हो जाएगा। अब गाइस पहले हमने K1 ऑन किया, तो यहाँ नोट कर लेते हैं, व्हेन K1 इज ऑन का मतलब होता है क्लोज, और K2 का मतलब ओपन। तो K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन, और इस केस में एंड फाइंडिंग नल पॉइंट ऑन रेसिस्टेंस वायर, नल पॉइंट ऑन रेसिस्टेंस वायर। इस वायर AV पर रेसिस्टेंस वायर फाइंड किया। कौन सा फाइंड, वायर AV इज एट, लेट सपोज हमने मान लिया किस पॉइंट पर, वो पॉइंट पर नल पॉइंट आ जाता है हमारे पास। कब आ जाता है, जब ये वाली की ऑफ है और K1 ऑन है, यहाँ पर नल पॉइंट शो कर रहा है। नल पॉइंट शो कर रहा है तो बच्चों इसका EMF कितना होगा, अभी इससे पहले एप्लीकेशन में निकाल चुके हैं हम लोग, कौन सा, E इक्वल टू कैसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से, रो इंटू L1, दैट इज लेंथ L1 मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाओ कितना हो जाएगा, रो L1, ठीक है। रो इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होती है, इस हिसाब से E इक्वल टू रो L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स को भी ऑन कर देना है, ठीक है। K2 को भी ओपन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से बनी क्लोज कर लेते हैं। तो एंड नाउ K1 एंड K2 बोथ क्लोज। अब ये दोनों ओपन है, दोनों ऑन है। यहाँ पे रेसिस्टेंस होगा, और रेसिस्टेंस अगर है तो उस केस में क्या है, करंट इसमें आएगा इस तरीके से मूव करता है। फिर से नल पॉइंट फाइंड किया हमने, फाइंड करने के बाद में क्या होगा बच्चों,
लेट्स सपोज हमने मान लिया नल पॉइंट कहीं आता है, कहाँ पे, कौन सी डिस्टेंस पे, बिल्कुल सिमिलरली बिल्कुल पहले वाले टॉपिक जैसे L2 लेंथ पर आता है। उस केस में यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू रो L2। सोचने वाली बात है भैया, यहाँ पे E जो था वो V के बराबर है, क्योंकि इस वाले केस में नो करंट था, और अब करंट इस तरफ से जाएगा, और करंट अगर जाएगा, चूंकि ये सेल क्या थी, इधर ही करंट फ्लो कर रही है, ये वाली इधर ही फ्लो कर रही थी, लेकिन इस बार क्या होगा, इस तरह करंट इसमें भी जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स से क्रॉस करके जाएगा, तो करंट है उस केस में V और E बराबर नहीं होगा, इसीलिए बच्चों हमने यहाँ पर V लिखा हुआ है। ठीक है, ये V और E का चक्कर समझ लीजिएगा। E इक्वल टू V व्हेन देयर इज नो करंट, दोनों सेल लगी थी, इधर ही करंट जा रहा था, इसमें करंट नहीं आया था, तो V और E बराबर बोल दिया हमने। ठीक है, अदरवाइज पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला V से होता है, E से नहीं होता है। तो E इक्वल टू रो L1 और V इक्वल टू रो L2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों क्या करना है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला लास्ट वीडियो में देखा था रिलेशन हमने स्मॉल r के लिए, EMF और R का रिलेशन क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V प्लस आई आर, दैट वाज द रिलेशन बिटवीन द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द EMF ऑफ द सेल। लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से देख सकते हैं उसको। E इक्वल टू V प्लस आई आर, फाइंड क्या करना, R, लेकिन हमें एक मालूम है फॉर्मूला, जो I होता है वो किसके बराबर होता है, V अपॉन R, कहाँ से, ओम्स लॉ से। तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू B प्लस V अपॉन R इंटू R। ओके, फाइंड तो R करना है, तो दैट इज वाई स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल r इक्वल टू E माइनस B इंटू R अपॉन V, इसको ट्रांसफर कर लिया इस तरफ हमने। ठीक है, अब V का डिवाइड कर लो इसमें दोनों में, तो ये हो जाएगा R इक्वल टू E अपॉन B माइनस 1 इंटू R। ओके, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो बच्चों, यहाँ से वैल्यू थी E की और V की, ताकि यहाँ पुटअप कर दे, तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल r इक्वल टू रो L1 अपॉन रो L2 माइनस 1 इंटू R, कहाँ से आया, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, यहाँ लिख देना ब्रैकेट में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, रो से रो क्रॉस हो गया, और बच्चों क्या आ गया, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस, R इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। ये है हमारा फॉर्मूला किसके लिए बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, चैप्टर खत्म हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में।